मणिपुर में जो हो रहा है 80 दिन से ज़्यादा हो गया है, उसको अगर कोई सरकार देख नहीं पा रही है और या ये नाटक कर रही है कि हमको मालूम नहीं है, तो ये सब दोनों ही कंडेमनेबल है। अगर 80 दिन हो गया है और आप बोल रहे हैं कि आपको फिर भी मालूम नहीं है, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपका काम है जानना कि आप सेंटर में गवर्नमेंट में है ना, आपका काम है कि अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो वो शर्म की बात है। अगर आपको मालूम है फिर आप कुछ नहीं कर रहे हो, जो कि दिस इज द केस दैट हैज हैपेंड। आपको सब कुछ मालूम है, होम मिनिस्टर को सब कुछ मालूम है, प्राइम मिनिस्टर को सब कुछ मालूम है, क्योंकि स्टेट में उन्हीं की सरकार है, भाजपा की सरकार है। उसके बावजूद एक शब्द नहीं निकलता है। तब शब्द निकलता है जब जनता की तरफ से आउटरीच आता है इस तरीके की वीडियो लेने के बाद, और उसके बाद भी जिस तरीके का एम्पैथी या जिस तरीके का जस्टिस का मांग वो करते हैं, सिर्फ शब्द हैं वो, जो कि अपने पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करना, राजस्थान के बारे में बात करना बिल्कुल करिए, लेकिन मणिपुर के बारे में बात करिए ना। आप बताइए कि आपकी सरकार है मणिपुर में क्यों फेल कर रही है इतने टेरिबली किसी भी तरीके से जस्टिस और पीस इंश्योर करने के लिए। वो आपकी गलती है। एकदम ये मानना होगा हमको कि सीएम जो है वहाँ के मणिपुर के बीरेन्द्र सिंह, बार बार उनसे जब मणिपुर की बात पूछी गई है, बार बार उन्होंने वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर निशाना साधा है। बार बार बोला है कि वो आउटसाइडर्स हैं, वो इलीगल है, वो टेररिस्ट हैं, बार बार ये बोला गया है। और इसी बार बार टारगेटिंग की वजह से आज हम लोग ये देख रहे हैं कि इस तरीके से आसान हो जाता है उस ट्राइबल कम्युनिटी को टारगेट करना। इसलिए पॉसिबल है कि पब्लिक में इस तरीके से महिलाओं को नंगा करके परेड किया जा सकता है, क्योंकि वो सिर्फ यौन हिंसा का इंसिडेंट नहीं था, वो ये बताने का तरीका था एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी को कि हम तुम्हारे साथ ये कर सकते हैं और हमें कुछ नहीं होगा, तुम टारगेट पे हो, तुम्हें होगा जो होगा। आप जबरदस्ती जिसमें ऑपोजिशन की सरकार है उसको टारगेट कर रहे हैं। आप अपना ऑपोजिशन का जो पॉलिटिकल गेम्स है उसके बीच में जो आम जनता है वो जो सफर कर रही है उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलते हैं। 80 दिन से ऊपर हो गया, आपने कैसे एक शब्द नहीं बोला? आप विदेश दौरे पे जा रहे हैं, आप इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के जो आईटी सेल पेज है, जो ट्विटर का हैंडल है, वहाँ पे आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में इतना झूठा, जब वायलेंस चल रहा है उसके पैरेलली ये सब पोस्ट किया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में तो भाजपा सरकार के अंडर पीस, डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी हुआ है, ये लिखा हुआ है उसमें। तो मैम आप यहाँ पे जो रेसलर प्रोटेस्ट हुआ था वो 3 महीने लगातार हुआ, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी गई, तो आपको क्यों लगता है कि अब इनकी बातें सुनी जाएगी ऐसा कुछ? देखिए, महिलाओं के बारे में सरकार क्या सोचती है ये बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है कि ये सरकार वो सरकार है जिसमें कुलदीप सेंगर एमएलए बनते हैं, ये सरकार वो सरकार है जिसमें बृजभूषण सिंह शरण एमपी बनते हैं, ये सरकार वो सरकार है जिसका स्टूडेंट विंग, एबीवीपी, ऐसे सब तमाम जो गौरक्षक दल वीडियोस डालते हैं दिखाते हुए कि हम इनको मार रहे हैं, उनको संरक्षण मिलता है। ये वो सरकार है जो बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ती है। ऐसी सरकार से हम कुछ नहीं एक्सपेक्ट। लाल किले से जो नारा लगाते हैं प्रधानमंत्री, आखिरी सवाल, लाल किले से जो प्रधानमंत्री ने नारियों के सम्मान की बात की थी, उसी दिन बिल्किस बानो को छोड़ा गया था और भावुक भी हो गए थे प्रधानमंत्री। तो महिलाओं के लिए तो भावुक होते हैं प्रधानमंत्री। महिलाओं के लिए जो उनके आंसू हैं वो बहुत ही अपॉर्चून समय पर निकलते हैं। बिल्किस बानो के लिए उनके आंसू कभी नहीं निकलेंगे। जो एमपी में जो एक आदिवासी आदमी के ऊपर पेशाब किया था उन्हीं के पार्टी के लीडर ने, उनके लिए कभी आंसू नहीं निकलेंगे। ये जो मणिपुर में ना सिर्फ वो महिलाएं जिनका वीडियो सामने आया, बल्कि इतनी सारी महिलाओं का रेप हुआ है, जो तमाम फैक्ट फाइंडिंग टीम्स वहाँ पे मणिपुर में जा रही हैं वो बता रही हैं, उनके लिए आंसू नहीं निकलेंगे। इनफैक्ट जो महिलाओं का टीम जाता है मणिपुर में फैक्ट फाइंडिंग के लिए, वो जब अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करता है कि कितना वायलेंस, कितना यौन हिंसा हो रहा है, तो उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगने वाला होता है। ये सरकार करती है। ये सरकार को कोई मतलब नहीं है विमेन्स एम्पावरमेंट से। विमेन्स एम्पावरमेंट इनके लिए है कि स्मृति ईरानी जैसे नेता ये पार्लियामेंट में रखें जो ना कभी महिलाओं के लिए बोलेंगे, जो भी बीजेपी सरकार डिक्टेट करेंगे उसी लाइन पे चलेंगे। अगर हमको इसका एग्जाम्पल देखना है तो आई थिंक जो रेसलर्स बैठे हुए थे, जब तक रेसलर्स मोदी जी के बारे में कुछ नहीं बोले थे या जब तक मेडल्स जीत के ला रहे थे, तब तक वो बहुत प्रिय थे भाजपा सरकार के। लेकिन जिस दिन उन्होंने ये बोला कि हमारे साथ यौन हिंसा हुई है और इस हिंसा का हमको जस्टिस, न्याय चाहिए, उस दिन से उन महिलाओं के साथ इतना बदतर सलूक हुआ, उनको उनके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठा दिया गया। वो जो जितना समय उन्होंने स्पेंड किया था, कुश्ती को दिया था, अपना पूरा जवानी दिया था, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया कि इनको तो एक्चुअली कुछ आता नहीं है, ये तो ऐसे ही मुफ्त में पाना चाहती है। चलिए, तो यही सब। थैंक यू।